मित्रों नमस्कार। दिव्यांगम चैनल पे आपका स्वागत है। और आज बुधवार है। आप सब जानते हैं कि बुधवार का दिन साहित्यिकी का दिन है। साहित्यिकी में अभी तक तो हम अपनी रचनाएं सुनाते रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं, हमारा चिंतन है, हमारी एक कल्पना है कि हम आपको उस युग के कवियों के, उस युग के लोकप्रिय कालजयी कवियों की आपको कुछ रचनाएं सुनाएं जिनके विषय में आज तक आप नहीं सुन सके। मित्रों, एक नाम आपने सुना होगा, कालजयी कवि और जनमन के कवि चंद्रभूषण त्रिवेदी उर्फ रमई काका, जिनकी अभी परसों नरसों 18 अप्रैल को पुण्यतिथि थी। और आपका जन्म 2 फरवरी 1915 को हुआ था और स्वर्गवास जो हुआ था 18 अप्रैल 1982 को हुआ। और उस समय उनका एक कार्यक्रम आता था चौपाल पे, सुनो किसान भाई, और एक मजदूर मंडल कार्यक्रम आता था आकाशवाणी लखनऊ से। उस पर बहरे बाबा एक कार्यक्रम शनिवार को आता था। हम लोगों ने बहुत सुना है। उन एकांकी मनोरंजक हास्य एकांकियों के द्वारा और श्रव्य ये कार्यक्रम थे, उसमें कोई अभिनय नहीं था, लेकिन उन सुने जाने वाले काव्यों का जितना प्रभाव उस समय था, उन्हीं के माध्यम से कुरीतियों का, दहेज प्रथा के ऊपर, छुआछूत के ऊपर, गरीबी के ऊपर, झाड़ फूंक के ऊपर, इन सब चीज़ों के ऊपर बड़ा अच्छा प्रहार युग कवि रमई काका जी करते थे। उस समय बहुत से लोग क्या करते थे कि बुजुर्ग हो गए, मतलब 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, दिखाई नहीं पड़ता, तब भी विवाह हो जाता था। वहाँ पे उस समय विशेषकर कानपुर ब्राह्मणों में, ठाकुरों में, बनियों में उस समय बहुत विवाह की परंपरा, 2-2, 3-3 शादियाँ, 4-4 बहु विवाह कर लेते थे। और उस समय पर इस कुरीत के ऊपर प्रहार करना बड़ा कठिन काम था। लेकिन रमई काका ने अपनी एक कविता थी उनकी, बुढ़ऊ का विवाह, और उस बुढ़ऊ के विवाह के माध्यम से उस कुरीत पे बड़े मनोरंजक ढंग से उन्होंने वो कविता कही। और वो बड़ी जन जन में, हर एक बच्चे पर, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में, यानी जब शादी विवाह में लोग अपने यहाँ रेडियो लगवाते थे, लाउड स्पीकर पे लगवाते थे, गाना बजते थे। तब गाना जो है, ये टेप और कैसेट वगैरह नहीं थे। तब गाना जब लोगों के यहाँ लाउड स्पीकर, मतलब कोई विवाह हुआ, मुंडन हुआ, कोई भी मतलब उत्सव होता था, तब उसमें भी बहरे बाबा और बुढ़ऊ का विवाह आता था। यानी कविताएँ आपने सुनी नहीं होगी कि कविताओं का रिकॉर्ड बजता हो और लोग इतना लोकप्रिय। आज उनकी उस कवि रमई काका के आगे कोई कवि ठहरता ही नहीं। तो आज हम आपको वो एक कविता बुढ़ऊ का विवाह सुनाना चाहते हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। तो थोड़ा सा हमको नीचे ऊपर करने में लैपटॉप हो सकता है देर हो। बात न हमसे जात कही जब 55 के घर घाट में, तब देखो आए बड़े बड़े हम शादी से इनकार कीन, सबका लौटारा खड़े। तब देखो आए बड़े बड़े हम शादी से इनकार कीन, सबका लौटावा खड़े खड़े। संपत्ति सरगौ माँ राह करे, यानी अगर पैसा हो तो उस समय कोई भी एज वेज कमाने नहीं रखते, शादी हो जाती। संपत्ति सरगौ माँ राह करे, कछ दिखवा घूम आए, अपनी लड़की के ब्याह का 10-5 जने हैं मुँह बाए। पर सबसे ज़्यादा लल्लबाए भे शिहु सहाय अचरजपुर के। पर सबसे ज़्यादा लल्लबाए भे शिव सहाय अचरजपुर के। कोई 7 सिफारिश लई आए 2-4 जने सैपलपुर के। सैपलपुर कोई गांव था, वहाँ के लिए आए। सुखदीन दुबे चिथरू चौबे
त्रिवेदी आए घुन्नर जी, कुंजी पंडित निर्झिन पांडे, बड़कारे अवस्थी खुन्नर जी। इस प्रकार के नाम तब हुआ करते थे। शंकर उपरहितो बोल परे, तुम्हारे तो तनिको ज्ञान नहीं, या संपत्ति कौ बैपरी भला, तुम्हारे या कौ संतान नहीं। मतलब उस समय ये होता था कि अगर संतान नहीं तो शादी करो, नहीं तो शादी नहीं करिए, तो भला ये इतनी संपत्ति है। 20-25 बीघा अगर किसी खेती होती थी तो बहुत बड़ा संपत्ति वाला माना जाता है। वही के शंकर उपरहित बोल परे, तुमरे तो तनिको ज्ञान नहीं, या संपत्ति को बैपरी भला, तुमरे या को संतान नहीं, तब अकिल न ठीक रही, तब अकिल ना ठीक रही, बात न हमसे जात कही, मुआछन का जरिते छोल छोल, दही के रुआवा छार दी, देही के रुआवा छार दी। मुआछन का जरते छोल छोल, देही के रुआवा छार दीन, बहुहन का कुआरे खाप भई, मूड़े माँ पालिश कार की। मतलब उस समय भी मूड़े में बाल लगाया। देही माँ उपटन लगवावा, चिरकीन पलस्तर साबुन का, अब चमक दमक माँ मात पीन, हम छैल चिकनिया बाबुन का। इस मतलब 50 साल में रहने इतना सब तैयारी करके जो उस समय के युवा थे उनको मात दे दी। दीदन माँ कजर बंगुआवा, दीदन माँ काजर बंगुआवा, माथे पा टिकुआ कार कार, देही माँ जामा डाट लीन, भाई माँ पगिया कै बहार। अब देखिए शादी की तैयारी हुई है। फिर गरे में कंठा हिलगावा, जंजीर लटक आई छाती, मानो अरहर की टटिया में लटका है ताला गुजराती। सब कीन्हो रसम सही, बात न हमसे जात कही, सब कीन्हो रसम सही, बात न हमसे जात कही, जब झंझलायो पहुँची बारात, जब झंझलैया मतलब सांझ गिरे, कुछ जन आए हमरे नेरे, बरसाखी मुस्की छाण छाण, बैसाखी मुस्की छाण छाण, बतलाए लाग अस बहुतेरे, बतलाए लाग अस बहुतेरे। दूल्हा की दुल्हा का बाबा, दुल्हा की दुल्हा का बाबा, जेह मूड़े भौर धरावा है, यह करे बिहाव हिया कैसे, मरघट का पाहुनावा है। सभी पूछे लाग। आठे पर याको मुआछ नहीं, ओठे पर याको मुआछ नहीं, यही सफा चट्टू करवावा है, बस जानो दूसरी दुल्हन के ये तरही करके आवा है। मतलब वो कहिन कि जैसे कि हो भाई दूसर वाली जो दुल्हन आयो कि तरही करके आवा, ये सब बाल तरही के बाद बाल वाल बनवाए जाते ना। पीनस क्षण ऐसे सोए रही, पीनस कहते थे जिसमें दूल्हा को पालकी में बैठार के ले जाया जाता था, उसको अवधि में पीनस कहते थे। पीनह चढ़ ऐसे सोए रही, मानो मिलगा कैदी हरान, कैंधो बिरवा के जलथर ते, बहु झांकत है खूसट पुराण। बस यह तिना अपमान भरी, कानन माँ परी बहुत बोली, जो हमरे जीमा च्वाट किहिन, जैसे बंदूकन के गोली। ऐसी तन की व्यंग बाण जब चल रहे तो हमारे मन में बड़ी चोट पड़ी। अब जेरा माँ जिरजरी बढ़ी, कई शंकर यही शंकर पंडित के ऊपर, जो बहुविध के समझाए बुझाए, लई आवा ऐस विपत्ति हम पर। और पंडित गरियावला की उनकी वजह से ये सब विपत्ति आई कि जैस जात जात सही, बात न हमसे जात कही, जब पहरू छा धरी रात बीती, तब भंवरन के बारी आई, सब काम रतौंधिन मसकीन, दीदन आगे घुंघरी छाई। अब उनका रतौंधी आवत रहा है, रतौंधी मतलब रात को दिखाई नहीं पड़ता। तो अब पंडितों बात बनाए कहा, हमरे कैती दस्तूर यह है, भौरिन माँ बर के साथ साथ नेगी दुई एक जरूर रहा है। पंडित बनाएं कि भाई ऐसे ही नहीं चली हैं, हमारे साथ भौरी में है एक दुई नेगी रहे हैं जरूर। उपरहितों अंगद काम कीन, वही दुई नेगिन का ठढ़ियावा, जिन हमको पकड़ पखौरा ते, फिर सातों भौरी घुमवावा। सातों भौरी घुमवा दी, सतई भौरी माँ पाँव मार, परिका बेदी के गढ़वा मार।
वैदिक चारों तरफ घूम रहे थे। अब सतुई बेरी माँ पाँव मार पड़ेगा बेदी के गढ़वा माँ, और जर गयन जोरते उचक परन अदपका ऐस भा तरवा माँ। हम बका झिका कह दीन अरे ई नेगी बिन आखिन के, बस यतना कहते हमरे मुँह से कुछ घुसके पखना पाखिन के। हम जैसे बोलें पाखिन के, हम हर बराय के थूक दिहन कोई अखना पखना रहे जौन, सब गिरगे नेगिन के ऊपर ई करे रतौंधी चाहे जौन, या करे रतौंधी चाहे जौन। नेगी बोले या बात कही तुम हमरे ऊपर थूक दिहो, हम कहा कि बदला लीन अबे तरवा हमरो तुम फूंक दिहो, ई विदते लाज रही बात न हमसे जात कही। जब परा कलेवा संजलौखे, जब परा कलेवा संजलौखे तब फिर विपदा भारी आई, 36 तड़गा चौके मुल पायन ते पाटा छिछुआई। भगवान कीन पाटा मिलिगा मुल खंभा भा मूड़ भटा, बटिया सोहराय औखे माँ पाटा माँ बैठन झटपट, पर मुँह दीवाल तन कई बैठन बिन दीदन सोना माटी है, तब परसन हारी बोल परी बच्चा पाछे या ठाठी है। हम कहा कि हमरे वो आँखें हैं चहु अलग निगाहें फेर रहन, मतलब हम बताएं तुरंत बात बनाएं कि हमरे आँखें हैं, हम कहा देखें नहीं, हम चारों तरफ देख रहे हैं। चौ अलग निगाहें फेर परें है बड़ी सफ़ेद पुलोई यह, सो हम देवालन तन हेर रहन, बस ई विद बड़के बात बनाए टाटी कोधी समुहाए गयन, बिन दातन चाभी कौर ककुस सब पानी घूट नगाए गयन। अब वो जो खाक देना अब दाँत तो रहा नहीं तो क्या करें। तब दूध बिलारी अध्यावा, तब दूध बिलारी अरवावा, तब परसन हारी हाँक कहिस मर गईली नसिया गाड़ी या ऊपर का साड़ी चाट ली। हम कहा बकौना जान बूझ ना हम यह का दुरियावा है, चरहूँ माँ सदा बिलारिन का, घरहूँ माँ सदा बिलारिन का, हम साधन दूध पियावा है, हम साधन दूध पियावा है। ऊपर ते ऊपर चुपर कीन भीतर ते जेरा जिरजिरान, तब जाना साड़ी नहीं रही, तब तो सूखे आधे परा, पर परसर हानि टाठी माँ जब हाथे ते पूरी डारा, हम जान आए फिर बिलार मूड़े माँ पाटा दही मारा। जब कोई एक परचन हरी आई मुँह कुछ खिलावे लगी तो जानी बिलारे आए गए, वो साड़ी निकाले लगी तो सीमेंट उछल का मूड़े के सब रसोईदारिन रोई है, सब भेद रतौंधिन का खुलिगा, चालाकी सारी कोई है न कच्ची हंडिया बार बार, कोहू ते चढ़े चहाए ते अधमुखे भागन समझ गयन, ना बनी है बात बनाए थे। अब बिगड़ी रही सही बात न हमसे बात कही। इस तरीके से हमारी ये शादी जो बुढ़ऊ की हुई, ये बड़ी उस समय बड़ा एक इसी तरीके से अगली बार आपको सुनाएंगे तो यह मुला ध्वाखा होगा के ऊपर आपको कविता सुनाएंगे। तो इस प्रकार से अवधी कवियों का एक ये व्यंग है बुजुर्ग के ऊपर। और रमई काका जी ने उस समय की ऐसी स्थितियां देखी हूँ, इस स्थितियों में थोड़ा बहुत तो कल्पना है, लेकिन इस प्रकार के बुजुर्ग लोगों की उस समय शादियां होती थी जो कि बहुत बड़ी कुरीत थी। इससे ये कविता मतलब खाली किताबों या पुस्तकों में लाइब्रेरियों में कैद नहीं रही, ये जनमानस में लाउड स्पीकर पे शादी बारात में और किसी नाटक वाटक के होने से पहले इसका बहुत रिकॉर्डिंग बजती थी और लोग सुन के बड़ा मस्त होते थे। किसान खेत जोत रहा लेकिन यह कविता सुनते जा रहा था। तो मतलब इस प्रकार से तब इतनी लोकप्रियता थी इस कविता की कि जनमानस के अंतर में चुभ गई थी। तो मित्रों, आज का ये साहित्य की
यहीं पर समाप्त होता है। कल आप देखिए समाचारों पे कुछ नए ढंग से कुछ परिचर्चा आपस में, हम उस पे कुछ कमेंट करेंगे, टिप्पणी करेंगे, समीक्षा करेंगे। तो उसे सुनिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिएगा। मित्रों, बस कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और फिर मिलते हैं अगली बार।